नमस्कार, मेरा नाम है निकंज पारिक। तो आपको सेल्स ट्रेनिंग सीरीज के वीडियो में दोबारा से स्वागत है। इस वीडियो में हम पिछले वाले वीडियो को थोड़ा सा एक्सटेंड करने वाले हैं और इसमें बात करेंगे कि जो सेल्स की जो की प्रिंसिपल्स है, मतलब क्या क्या चीज को ध्यान रखना चाहिए किसी भी सेल्समैन को, उसके बारे में बात करेंगे। तो अब ऐसा मानते हैं कि आपने प्रोस्पेक्टिंग कर ली है, आपने उसको क्वालिफाई कर लिया और अब आपको पता चल चुका है कि इस कस्टमर को आप जो प्रोडक्ट में डील करते हैं वो प्रोडक्ट उसको चाहिए। अब आपकी जो जिम्मेदारी बनती है वो एक एक करके मैं आपको बात करता हूं। इसमें कुछ प्रोडक्ट ऊपर नीचे या दोबारा से रिपीट भी, पॉइंट जो है ना जो मैं बोलने वाला हूं वो ऊपर नीचे हो सकता है। पेन पेंसिल आप निकाल लीजिए, नोट्स बनाइए ताकि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आए और आपके दिमाग के अंदर तक घुस जाए। तो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि आपको कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझना या कस्टमर क्या चाहता है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। मतलब उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसकी पेन पॉइंट क्या है, वो क्या चाह रहा है। और कभी कभी क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट के एक्सपर्ट आप हो, आपका कस्टमर उसका एक्सपर्ट नहीं है। तो बहुत बार क्या होता है कि कस्टमर आपको कुछ सिग्नल्स देगा लेकिन वो आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा कि उसको एक्चुअल में क्या चाहिए। जैसे मेरे केस में मैं ऑफिस चेयर्स का बिजनेस करता हूं, तो बहुत बार क्या होता है कस्टमर मुझे कहता है कि मुझे फिक्स चेयर चाहिए क्योंकि मेरे यहां पे जगह कम है, जबकि ये बिल्कुल उल्टा है। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सेल्स पर्सन मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं कस्टमर को बताऊं कि सर अगर आपके पास जगह कम है तो आपको फिक्स चेयर नहीं लेनी चाहिए, आपको रिवॉल्विंग चेयर लेनी चाहिए ताकि चेयर घूम जाए और आपका बंदा जो भी बैठा हुआ है वहां पे जो भी छोटी सी जगह है वहां पे वो पहुंच सके। या दो व्यक्ति पास पास बैठे हुए हैं तो एक व्यक्ति को अगर निकलना हो तो वो कंफर्टेबली निकल जाए, क्योंकि फिक्स चेयर में तो पूरा ड्रैग वगैरह करना पड़ेगा। वो एक अलग टॉपिक है, कभी और बात करेंगे। लेकिन आपकी जो एक्सपर्टीज है वो उसका इनपुट आपको कस्टमर को देना चाहिए। तो प्रॉपरली समझना और फिर उसको समझाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सेल्स की जो प्रोसेस के की प्रिंसिपल्स में। इस दौरान आपको कस्टमर के साथ जब बात करें तो मशीन की तरह या किसी पोस्टमैन की तरह आपको नहीं बात करना है। आपका फोकस होना चाहिए कि आपका और आपके कस्टमर का जो कोई बैरियर है, जो एक डिस्ट्रस्ट या एक अजीब सा एक दूरी की जो प्रॉब्लम होती है, उसको तोड़ना है और उनसे संबंध बनाने की कोशिश करनी है। उसके अलग अलग तरीके होते हैं, उसके बारे में कभी अलग से वीडियो में बात करेंगे या मैं आपको कुछ बुक्स रिकमेंड कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वो बुक्स आप पढ़िएगा, उससे आपको और नॉलेज मिलेगी। या किसी एक वीडियो में छोटा सा मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा, वो आप खुद भी जब करते जाओगे ना तो आपको इसका एक्सपीरियंस होता जाएगा। तो कस्टमर का विश्वास आपको जीतना है ईमानदारी से, बेईमानी से नहीं, क्योंकि बेईमानी का सिग्नल तो कस्टमर तुरंत पकड़ लेगा। तो रैपो बिल्ड करना, उनके साथ आपको रिलेशन भी बिल्ड करना उस दौरान जब वो आपको अपनी प्रॉब्लम, आपकी रिक्वायरमेंट एक्सप्लेन कर रहा है। तो आप सिर्फ ऑनेस्टी भी रख लोगे ना तो भी आपका अपने आप रिलेशनशिप उससे बन जाएगा। उसको समझ में आ जाएगी ये बंदा ईमानदार है और ये मेरी ईमानदारी से मदद करने की कोशिश कर रहा है। अब आता है दोस्ती। आपने उसकी प्रॉब्लम समझ ली, उससे आपने रेपो बना लिया। अब कम्युनिकेशन, जो आप बात करोगे वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कोई झूठ, आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, आप बिल्कुल आराम से बोलिए जी मुझे पता नहीं है, मैं नया हूं, मैं मेरे सीनियर से पूछ के बताता हूं, मैं मेरे बॉस से पूछता हूं, मैं इसको दोबारा से समझने की कोशिश करता हूं। आपको पता है तो बोलिए, नहीं पता है तो आप यू टेक टाइम, या आप अपने सीनियर को या जो एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं आपकी टीम में उनको आप ले जाइए, उनसे आप फोन पे बात करा दीजिए। जो भी है बिल्कुल है ना, अच्छे से प्रॉपर कम्युनिकेट कीजिए। फिर अगर आप उस कस्टमर से आप कमिट करके आते हैं कि मैं आपको कैटलॉग भेजूंगा या सैंपल भेजूंगा या मैं कोटेशंस भेजूंगा, तो जो भी आपने कमिट किया है वो कम्युनिकेशन प्रॉपर रखिए। मेल करना है तो मेल करिए, व्हाट्सअप करना है तो व्हाट्सअप करिए, वीडियो कॉल करना है तो वीडियो कॉल कीजिए, या दोबारा मीटिंग फिक्स हुई है विथ सैंपल तो दोबारा आप उनसे मिलिए। ये पूरा कम्युनिकेशन प्रॉपर एकदम परफेक्ट रखने की कोशिश कीजिए, सो दैट कि आपकी ग्रेजुअली जो रेपो है कस्टमर की नजर में बनती जाए और वो आप पे ज्यादा से ज्यादा विश्वास करे ईमानदारी से, है ना। इसमें कोई आप सोचोगे ना कि इसको कुछ मैनिपुलेट कर लो तो उसका सिग्नल तुरंत कस्टमर पकड़ता है। तो आप तो बहुत अंदर अंदर खुश हो जाओगे कि आपने कस्टमर को बेवकूफ बना दिया। कोई बेवकूफ बनने वाला नहीं है, उसको तुरंत समझ में आएगा कि ये ज्यादा शाना बन रहा है। मेरी लैंग्वेज को थोड़ा आप इग्नोर करिएगा क्योंकि मुझे आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी है, इसलिए मैं बिल्कुल हार्श जो सेल्समैन वाली जो लैंग्वेज है वो यूज कर रहा हूं। अब ये जो प्रॉपर कम्युनिकेशन है इसमें आता है प्रोडक्ट नॉलेज। जिस कंपनी में भी आप काम कर रहे हैं या जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं
उस प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज आपको रखनी चाहिए, इन एंड आउट, कैसे काम करता है, इसकी क्या प्रॉब्लम है, कहाँ तो ये सही काम करेगा, कहाँ गलत काम करेगा, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए दे दूं कि जैसे सपोज मान लीजिए कि आप किसी कस्टमर के पास वुडन फ्लोरिंग बेचने गए हो। अब वो कस्टमर आपको कह रहा है जी ये दीमक से तो खराब नहीं होगी। अब आपको पता नहीं है, आपने कह दिया हाँ जी दीमक से खराब नहीं होगी। पानी से तो खराब नहीं होगी, आप कह दो हाँ जी पानी से खराब नहीं होगी। लेकिन एक्चुअल में कोई भी वुडन फ्लोरिंग दीमक से और पानी से नहीं बच सकती। तो आपको क्लियर कहना है कि अगर आपकी दीमक है तो या तो आप दीमक का ट्रीटमेंट पहले कराइए फिर वुडन फ्लोरिंग लगाइए, या आप वुडन फ्लोरिंग मत लगाइए। तो जो एक्चुअल प्रोडक्ट का जो नॉलेज है परफेक्ट, क्योंकि देखिए उसके बेचारे के बहुत सारे पैसे लगने वाले हैं और वो आपका सोने की अंडे देने वाली मुर्गी है। तो मुर्गी मत काटिए, अंडे पे फोकस करिए। तो जो एक्चुअल प्रोडक्ट की प्रॉपर नॉलेज होगी तो आप कस्टमर की प्रॉब्लम भी अच्छे से सॉल्व कर पाओगे और आपका रेपो, ट्रस्ट, बिजनेस सब ग्रो करेगा। तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो उसको अगर टाइम खर्च करके थोड़ा एक्स्ट्रा आवर्स, आपकी 6 बजे 7 बजे छुट्टी हो गई है तो 2-3 घंटे आपकी कंपनी के कैटलॉग्स पढ़िए और जो भी एक्सपर्ट सेल्समैन है, जो भी आपकी कंपनी के जो बॉसेस हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, उनसे उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कीजिए। तो प्रोडक्ट नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी पूरी सेल्स जर्नी में और इसके जो प्रिंसिपल्स में। इसी के साथ मिलता जुलता है एक टॉपिक कि भाई सॉल्यूशन सेलिंग। एक जो सेलिंग होती है, कोई चिपकाना, कोई चोरी चकारी बदमाशी कुछ नहीं, सॉल्यूशन सेलिंग करना। अगर आप उस व्यक्ति को उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकते हो तो ही आप उसको माल बेचिए, नहीं तो आप उसकी मदद करिए कि सर आपको जो प्रोडक्ट चाहिए ये मेरे पास नहीं है, एक्स जगह से मैं आपको मिलवा देता हूं, उनसे आप बात कर लीजिए। अगर आप जानते हो तो, नहीं जानते हो, रिलायबल आदमी नहीं है तो आप मत मिलवाइए। अगर आपका प्रोडक्ट उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है व्यक्ति की तो ही सॉल्यूशन सेल कीजिए। मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ आपके 1000-2000 रुपए के कमीशन के चक्कर में आप उसके लाखों रुपए लगवा दो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन सॉल्यूशन सेलिंग। और बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके पास बहुत सारे सॉल्यूशन होता है और ही इज नॉट द लास्ट कस्टमर, आखिरी कस्टमर नहीं है, उसके बाद हजारों कस्टमर आएंगे, उनको आपकी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो जबरदस्ती किसी को चिपकाने की कोशिश मत करिए। मैं जानता हूं कि सेल्स में जो सीनियर्स होते हैं वो प्रेशर काफी बना के रखते हैं, वो एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में कभी अलग से बात करेंगे। लेकिन कभी भी किसी भी कस्टमर को अननेसेसरी कोई भी प्रोडक्ट चिपकाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि जैसे आप थोड़ी सी भी डिसऑनेस्टी दिखाओगे वो तुरंत डिटेक्ट करेगा और वो आपसे दूर भागेगा। और अगली बार आप मिलने की कोशिश करोगे ना किसी दूसरे प्रोडक्ट के साथ भी, कभी आपने कंपनी चेंज कर ली तो भी वो आपको ज्यादा भाव नहीं देगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि ये आदमी, समझ गए शब्दों को, आप अपने आप ले लो। इस दौरान आपके सामने बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग तो एक अलग चीज है, लेकिन क्वेश्चंस हैंडलिंग आप आराम से हैंडल कर सकते हो अगर आपको प्रोडक्ट की नॉलेज है तो। और बाई चांस आपकी कितनी भी नॉलेज होने के बावजूद कस्टमर के पास ऐसा सवाल आ सकता है जिसके बारे में आपको पता नहीं हो, तो उस केस में आपको अपने सीनियर्स से या कंपनी, जिस कंपनी का प्रोडक्ट है, उनसे आपकी हेल्प लेनी चाहिए और बिल्कुल ईमानदारी से उनके सारे सवालों के जवाब देने चाहिए। और उनके जितने भी ऑब्जेक्शंस हैं, अगर उनका कोई वैलिड ऑब्जेक्शन है तो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए। और वो वैलिड ऑब्जेक्शन नहीं है, वो डर की वजह से उनको ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, वो डरे हुए कि मेरे को ठग नहीं लेवे, तो उस तरीके की प्रॉब्लम हो अगर, तो उन ऑब्जेक्शंस को आपको हटाने की कोशिश करना चाहिए। जो आपका जो कस्टमर है, आपका जो क्लाइंट है, उसको कॉन्फिडेंस दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर जेन्युइन कोई ऑब्जेक्शन है तो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। तो हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस एंड क्वेश्चंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहां पे आप अटक गए तो आपकी सेल्स डूब सकती है। अब यहां तक तो आप पहुंच गए, आपने क्वेश्चंस भी हैंडल कर लिए, ऑब्जेक्शंस भी हैंडल कर लिए, उसका रेपो भी बना लिया, आपने कोई कुछ भी नहीं करा। उसके बावजूद भी कस्टमर बोल सकता है कि मैं परसों बताऊंगा, मैं पापा से पूछ के बताऊंगा, मैं सीनियर मैनेजमेंट से पूछ के बताऊंगा। कभी कभी ये जेन्युइन होती है, कभी कभी ये डर की वजह से होती है, कभी कभी वो जो बंदा आपसे डिस्कस कर रहा है उसके पावर में नहीं होती है, इस वजह से वो आपसे टाइम लेता है। तो टाइम लेगा और ये बिल्कुल फैक्ट है, ये बड़े से बड़े सेल्समैन के साथ भी होता है और बहुत छोटी सी डील में भी हो जाता है, बहुत बड़ी डील में भी हो जाता है। तो इसमें कोई ज़्यादा बुरा मानने की जरूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा पुश करने से अच्छा है कि आप उनसे पूछें कि सर मैं कब आपसे फॉलो अप करूँ। और फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फॉलो अप नहीं करें, आ गए, प्रेजेंटेशन दिया, सारा समझा दिया, अब आपको लगेगी इसको जरूरत होगी तो अपने आप फोन कर लेगा, नहीं करेगा, आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। फॉलो अप करके सेल्स क्लोज करने की कोशिश करें। फॉलो अप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज। बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कोई भी सेल्स क्लोज करने के लिए 5 से 6 फॉलो अप की जरूरत पड़ती है।
वो डिपेंड करता है आप कैसे प्रोडक्ट डील करते हैं, किस तरीके की आपकी बाजार में रेप्यूटेशन है, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। बट 5 से 6 फॉलोअप ऐसे एक्सपेक्टेड है किसी भी रीजनेबल साइज की डील क्लोज करने के लिए। जब आप फॉलोअप करोगे तो फॉलोअप में आपका सिर्फ बात करना नहीं होगा, काफी बार कस्टमर आपसे सैंपल्स मांगेगा, वो रीअश्योर होना चाहेगा कि जो प्रोडक्ट मैं ले रहा हूं और ये जो सेल्स पर्सन जो कह रहा है वो और इसके प्रोडक्ट सेम है कि नहीं है। तो सैम्पलिंग भी करनी पड़ सकती है, कुछ टच एंड फील की जरूरत हो, काफ़ी बार कस्टमर को आपको शोरूम में बुलाना पड़ेगा, काफ़ी बार आपको प्रोडक्ट कस्टमर के यहाँ पे भेजना पड़ेगा, ये सारे प्रोसेस आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें एक सेल्स का पार्ट है और इन सारे डिस्कशन के दौरान पेमेंट को मत भूलिएगा। तो मैंने पहले ही कह दिया था कि आप पेन और पेंसिल निकाल लीजिए, अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो आपके लिए यूज़ है, बीच बीच में वीडियो को पॉज कर करके देखिएगा, और अगर आप नोट्स बनाना भूल गए तो इस वीडियो को वापस दोबारा शुरू से सुन लीजिए। और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।